रज़ा साहब, कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज इंतहाई अहम नौयत का एक अहम मामले पर इजलास हुआ, ठीक है, और जिस पे हम चाहते थे कि हमारे तमाम सियासी जमातें जो हैं, हमारी अस्करी क़यादत जो है वो ऑन बोर्ड हो, वो एक पेज पर हो। लेकिन इजलास का जो एलामिया जारी हुआ उसके बाद भी हमारी गुफ्तगू में भी कहीं ना कहीं यही एक पहलू नज़र आ रहा है। ना चाहते हुए भी हम अगर सोशल मीडिया की तरफ देखें, एक आम आदमी को बात करते हुए देखें, तो यही डिस्कस हो रहा है कि तमाम जमातें ऑन बोर्ड नहीं थी, तमाम जमातें मिलकर नहीं बैठी। तो जब सियासी जमातें ही मुत्तहिद होकर नहीं बैठ रही तो हम ये 25 करोड़ आवाम को कैसे मुत्तहिद करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत ना करके एक सियासी गलती की है, क्योंकि हुकूमत ये चाहती थी कि वो इजलास में मौजूद ना हो और वो इस मामले में कामयाब हुए। देखिए, दहशतगर्दी का जो मामला है वो बड़ा संगीन मामला है, इस पर तमाम पॉलिटिकल क़यादत को एक होना ज़रूरी था। देखिए, जहाँ तक रज़ी साहब ये बात करते हैं, मैं ख़ुद बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में गया हूँ। वहाँ पर फ़ौजी हैं और जो पाक फ़ौज है, उन्होंने दूर दराज इलाकों में स्कूल, कॉलेजेस, पीने के पानी के और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किए हैं। ये बात, हालांकि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ये उनका फ़र्ज़ है, ये उनका काम है, वो वफाक से फ़ंड्स लेते हैं, उनके पास फ़ंड्स होते हैं। लेकिन ये काम भी जब पाक फ़ौज करेगी तो मुझे बताइए जो वहाँ पर पॉलिटिकल क़यादत है वो क्या करेगी। खैर, हम आते हैं जो कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का आज अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में ये जिम्मेदारी जो थी वो थी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, मौजूदा सियासी हुकूमत पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ लेकर आती। अभी मैं एक अफ्तार डिनर से उठ के आ रहा हूँ क्योंकि शो था, वहाँ पर शायद खान अब्बासी साहब, सलमान अकरम राजा साहब और अपोजिशन के दीगर जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। इस हवाले से मेरी भी उनसे बात हुई। देखिए, अफसोसनाक बात यह है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि क्या एक मुलाकात की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके, ऐसा नहीं है। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। देखिए, उन्हें इस इजलास में शरीक होना चाहिए था ताकि एक तो जो फासले हैं एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान वो कम होते, एक अहम कौमी इशू पर, मिनिमम एजेंडे पर वो एक होते। जब आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो फिर जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनका साथ देंगे, बैठेंगे, तो फिर पॉलिटिकल डायलॉग भी होगा। ये नहीं चाहती थी मौजूदा हुकूमत के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद आ गया है और इस तरह अस्करी क़यादत के साथ उनके रवाबित मजीद बेहतर हों। देखिए, जब आप बैठेंगे, दो अफ्रीकैन बात करेंगे तो बात से बात निकलेगी, कुछ ना कुछ बर्फ जो है वो जरूर पिघलेगी। लिहाजा ये तो पॉलिटिकल बात थी। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मैं एक बड़ा अहम नुक्ता आपके साथ अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये KPK में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातें जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अब ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं। चलिए, फिर भी हम अगर मुल्क के लिए वाकई सिंसियर हैं और एक अहम इशूज़ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर मौजूदा सियासी क़यादत को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जिसमें तमाम कौम परस्त जमातें हों, KPK की क़यादत हो, KPK के लोग, तमाम ये आपने बड़ा अच्छा यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट कर, इसके ऊपर गुफ्तगू भी करना चाह रही थी कि आज के इजलास में भी हमने देखा जो कौम परस्त जमातें हैं वो इस इजलास में मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ रोना ये नहीं है कि PTI नहीं थी या बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। आप अख्तर मेंगल साहब को देख लें, ठीक है, आप इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब को देख लें, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की पार्टी है, KPK की ऐसी बहुत सी पार्टी हैं जो कि इस वक्त अपोजिशन का हिस्सा हैं, लेकिन वो फिर भी इस इजलास का हिस्सा नहीं बनी। तो ऐसी सियासी जमातें कि जिनके स्टेक्स इस वक्त KP और बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उनके नुमाइंदगान का भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो या APC हो, इसमें शिरकत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी